हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। क्या भारतीय न्यायपालिका को मृत्युदंड देने से पहले सुधारात्मक न्याय और बचाव में दी गई परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए? मनोज एंड अदर्स वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2022 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से पहले उसके बचाव में दी गई सभी परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। अदालत ने यह पाया कि निचली अदालतों ने अभियुक्त की मानसिक और सामाजिक स्थिति की सही जांच किए बिना उसे मृत्युदंड दे दिया था। यह लेख इस मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख कानूनी सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करेगा, जिसमें विशेष रूप से धारा 235 की उपधारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सजा देने की प्रक्रिया, लोकमत का प्रभाव और निष्पक्ष सुनवाई के महत्व पर ध्यान दिया गया है। धारा 235 की उपधारा 2 सीआरपीसी के तहत सजा देने की प्रक्रिया। धारा 235 की उपधारा 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा निर्धारित करने के लिए एक अलग सुनवाई आवश्यक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुनवाई केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभियुक्त को अपने पक्ष में उन सभी पहलुओं को रखने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए जो उसकी सजा को कम कर सकते हैं। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों ने अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य, जेल में आचरण और सामाजिक पृष्ठभूमि की समीक्षा किए बिना उसे मृत्युदंड दे दिया। यह न्यायालय के उस सिद्धांत के विपरीत था जिसे बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 2 SCC 684 में स्थापित किया गया था। इस निर्णय में कहा गया था कि मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जब कोई अन्य सजा पर्याप्त न हो। सजा तय करने में लोकमत की भूमिका। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि किसी अपराध की सजा तय करते समय लोकमत को आधार नहीं बनाया जा सकता। माननीय न्यायालय ने कहा कि जनता की भावनाएं चाहे जितनी भी प्रबल हों, वे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकती। माननीय न्यायालय के निर्णय केवल कानूनी सिद्धांतों और अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। यह सिद्धांत मिठू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में स्थापित किया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी तरह संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2009, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालयों को जनता की भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए और निष्पक्ष न्याय की रक्षा करनी चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं का महत्व। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्युदंड के मामलों में निष्पक्ष सुनवाई के सभी मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस 2021 के अनुसार अभियोजन पक्ष को सभी संबंधित दस्तावेज, चाहे वे अभियुक्त के पक्ष में हों या नहीं, अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी दोहराया कि लोक अभियोजक केवल अभियोजन पक्ष के वकील नहीं होते, बल्कि वे अदालत के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, जिनका कर्तव्य न्याय को सुनिश्चित करना होता है। शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद 1999 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अभियोजन पक्ष का उद्देश्य केवल दोष सिद्धि सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कानूनी प्रक्रियाओं में त्रुटियां और उनका प्रभाव। इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि निचली अदालतें कई बार सजा देने की प्रक्रिया में आवश्यक कदम नहीं उठाती। उदाहरण के लिए, कई मामलों में बचाव में दी गई परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मृत्युदंड के मामलों में अपराध की प्रकृति, उद्देश्य, क्रूरता और अभियुक्त का व्यक्तित्व देखना आवश्यक होता है।
मनोज के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को भी बिना उचित सुनवाई के मृत्युदंड न दिया जाए। आगे चलते हैं, सुधारात्मक न्याय की ओर रुझान। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में सुधारात्मक न्याय को प्राथमिकता दी। माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसमें कम से कम 25 वर्षों तक सजा भुगतनी होगी। यह निर्णय इस विचारधारा को दर्शाता है कि अपराधियों को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। इससे पहले स्वामी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2008 के मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन पर्यंत कारावास मृत्युदंड का एक वैकल्पिक उपाय हो सकता है। यह न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बिना वापसी के दंड देने से बचा जाए। मनोज एंड अदर्स वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मृत्युदंड देने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं और बचाव में दी गई परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि सजा तय करने की प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे उचित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। इस फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकमत के आधार पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं ले सकता और अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड को 25 साल के कारावास में बदलकर यह संदेश दिया कि सजा देते समय सुधार के सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि न्यायिक प्रक्रिया संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो और प्रत्येक अभियुक्त को निष्पक्ष अवसर मिले। तो ये था फ्रेंड्स आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के संबंध में बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।